हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ये सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में प्रश्न इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो या फिर एसएससी, रेलवे, बैंक या बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हो या बीपीएससी पीएससी की तैयारी करते हो, ठीक है, या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो या बिहार एसएससी की तैयारी करते हो, बिहार दरोगा की तैयारी करते हो। इन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम बात करते हैं विधानसभा के बारे में और विधान परिषद के बारे में। तो विधानसभा में एमएलए आते हैं और विधान परिषद में एमएलसी आता है, जिसको विधानसभा को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, विधानसभा जो होता है हमारा निम्न सदन होता है और विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन होता है। अब इस दोनों के बारे में डिफरेंस को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इस दोनों के डिफरेंस को हम जानते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं विधानसभा के बारे में देखते हैं। तो विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और इसके सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, समझ रहे हैं। और इसके सदस्य जो होते हैं एमएलए होते हैं, यानी एमएलए यानी विधायक होते हैं। तो विधायक को हम क्या बोलते हैं? एमएलए। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ रहे हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद के अंतर्गत कौन आता है? एमएलसी आता है। विधान परिषद को इंग्लिश में हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद जो होता है हमारा उच्च सदन होता है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसके कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं और कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब बात करें तो विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं कुछ मनोनीत होते हैं और कुछ निर्वाचित होते हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करें तो इसका जो चुनाव होता है तो इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। इसका जो इलेक्शन होता है, इसका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष तौर पे चुनाव होता है। ठीक है, और इसके जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एमएलसी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान पार्षद कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ गए इन चीज़ों को। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो एमएलए यानी विधायक कहलाते हैं और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो एमएलसी यानी विधान पार्षद कहलाते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं विधानसभा की अवधि के बारे में। विधानसभा की अवधि के बारे में तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा, हम बात करते हैं कि इसकी अवधि सामान्यतः फर्स्ट सेशन से यानी पहले अधिवेशन से 5 साल तक होता है। विधानसभा की जो अवधि होती है, कार्यकाल होता है, वो पहले अधिवेशन से लेकर 5 साल तक होता है। और हम 5 साल से पहले भी क्या कर सकते हैं? हम 5 साल से पहले भी हम इसे क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं, इसे समाप्त कर सकते हैं, जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम चाहे तो 5 साल से पहले भी इसे अधिवेशन को हम क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। आगे हम बात करें तो राज्य में आपात की स्थिति लागू है तो इसकी अवधि को संसद के द्वारा 6 महीने तक मतलब बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी भी राज्य में आपातकाल की स्थिति लागू हो गई है, ठीक है, तो आपने पहले जाना इसकी सामान्यतः अवधि जो होती है पहले सेशन से लेकर 5 साल तक होती है। लेकिन अगर किसी भी राज्य में आपातकाल की स्थिति लागू हो गई है तो इस अवधि को संसद के द्वारा 6 महीने तक इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यानी 5 साल तक तो है ही, लेकिन ऐसे आपातकाल की स्थिति लागू हो गई तो उसको 6 महीना और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि इस प्रकार इसे एक बार में 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस दोनों लाइन को बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे, सुनिएगा मेरी बातों को। आगे क्या कहा गया कि इस प्रकार इसे एक बार में 6 महीने करके, ठीक है, एक बार में 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी एक साल में कितने 6 महीना करके बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि इसे इस प्रकार से एक बार में, ठीक है, एक बार जब बढ़ाया गया तो कितने महीने बढ़ा सकता है? 6 महीने। ठीक है, यानी 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं विधानसभा के पदाधिकारी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तो विधानसभा के पदाधिकारी के बारे में बात करते हैं।
तो आर्टिकल 178 के अंतर्गत ये आता है और इसमें क्या कहा गया जरा हम समझते हैं। इसमें बोला गया कि यह कहता है कि विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष बनाएगा। ठीक है, आर्टिकल 178 क्या कहता है? ये कहता है कि विधानसभा अपने सदस्यों में से एक क्या बनाएगा? स्पीकर बनाएगा यानी अध्यक्ष, और दूसरा क्या बनाएगा? उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर बनाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो अध्यक्ष जो होगा यानी स्पीकर, मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया है। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया है तो उस पर मतदान यानी अध्यक्ष ही करवाएगा। कोई भी प्रस्ताव आया है तो उस पर मतदान कौन कराएगा? तो अध्यक्ष कराएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझे। और इसके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस काम को करेगा। अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो मतदान करवाएगा कौन? कौन करवाएगा? तो उपाध्यक्ष करवाएगा, जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहेगा तो। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। तो अध्यक्ष यानी स्पीकर कब मतदान करता है? तो जब किसी प्रस्ताव पर विरोध करने वाले और समर्थन करने वालों की संख्या बराबर हो जाती है। कोई प्रस्ताव आया, ठीक है, उसमें विरोध करने वाले और समर्थन करने वाले, ठीक है, दोनों प्रकार के लोगों की जो संख्या है वो बराबर आ जाती है। मान लीजिए विरोध करने वाले 10 लोग हैं और समर्थन करने वाले भी 10 लोग हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है? तब क्या किया जाता है? तब अध्यक्ष जो होता है अपने मत का प्रयोग करता है यानी मतदान करता है, वरना ऐसे वो मतदान नहीं करता। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं कि कोई विधेयक यानी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय स्पीकर यानी अध्यक्ष ही करता है। कोई भी विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं, इसका भी अंतिम निर्णय कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं यानी अध्यक्ष रिमूव यानी हटाना है उसके पद से, तो 14 दिन पहले क्या किया जा सकता है? उसको इन्फॉर्म यानी जानकारी देना होगा। अगर अध्यक्ष को आपको हटाना है उसके पद से तो उसको 14 दिन पहले उसे जानकारी देना होगा कि आपको इस पद से हटाया जाना है। ठीक है, और जो भी विधानसभा के सदस्य हैं उन सदस्यों के मेजोरिटी से हटा सकते हैं। और जो भी विधानसभा के सदस्य हैं अगर वो सदस्य अपना वोट दे दिए, मेजोरिटी दे दिए कि हाँ हटाना चाहिए, तो वो तभी हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें बिहार विधानसभा के बारे में। तो बिहार विधानसभा सबसे पहले 1937 में आया था। ठीक है, बिहार विधानसभा सबसे पहले कब आया? तो 1937 में आया था। उस समय जो कुल सदस्य थे कितने थे? उस समय कुल सदस्यों की संख्या 155 था। ठीक है, बिहार विधानसभा सबसे पहले कब आया? तो 1937 में आया। उस समय कुल सदस्य कितने थे? तो 155 था। और 1952 में हमारे बिहार विधानसभा के कुल 331 सदस्य रह गए। 1952 की बात करें तो हमारे बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य रह गए? तो 331 सदस्य रह गए। 1956 में बिहार विधानसभा का पुनर्गठन हुआ और उसमें संख्या को घटाकर 318 कर दिया गया। 331 पहले था, उसको उसमें से 1956 में बिहार विधानसभा का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ, और तब उसमें क्या किया गया? जो संख्या थी उस संख्या को भी घटाकर 318 कर दिया गया। इतना चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 1977 में यह संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 324 कर दी गई। ठीक है, 318 से कितना कर दिया गया? 324 कर दिया गया। अब बात करें कि वर्तमान में बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। वर्तमान में यानी अभी के समय में बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बिहार विधानसभा के बारे में, कुछ चीज़ें जानते हैं। इसके बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे और वर्तमान की भी बात करेंगे। ठीक है, खैर वर्तमान में तो अभी चेंज हो गए हैं। अभी स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पूर्व जो अध्यक्ष थे, पहले स्पीकर यानी पहले अध्यक्ष थे वो श्री रामदयालु सिंह थे, और पहले जो डिप्टी स्पीकर थे यानी उपाध्यक्ष थे वो अब्दुल बारी थे। स्वतंत्रता के बाद यानी भारत हमारा जो स्वतंत्र हुआ उसके बाद
पहले अध्यक्ष कौन रहे? श्री विनेश्वरी प्रसाद वर्मा। और उपाध्यक्ष कौन रहे? तो देव सरना सिंह। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। किसके बारे में? तो विधान परिषद के बारे में बात करते हैं। तो यह राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद की बात करें तो यह राज्य विधान मंडल का क्या होता है? उच्च सदन होता है। और यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि इस उच्च सदन को रखे या नहीं रखे। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि इस सदन को वो रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो किसी भी विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं। तो किसी भी विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 40 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम जितने विधानसभा के सदस्य हैं उनके 1/3 यानी 1/3 हो सकते हैं। मतलब अधिकतम जितने विधानसभा के सदस्य हैं उसके कितना हो सकता है? 1/3 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। ठीक है, 1/3 हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इन चीज़ों को आप समझे होंगे। आगे हम बात करें तो इनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इनका जो चुनाव होता है कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और इसमें अनुपातिक यानी समानुपातिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा वोट मिलने से नहीं जीतते हैं। इसमें ये नहीं कि सबसे ज़्यादा वोट मिला तो वो जीत जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा वोट मिलने से नहीं जीतते, बल्कि कैसे जीतते हैं? तो जितने टोटल वोट पड़े हैं उस वोट के 50% से ज़्यादा वोट मिला है तब विजेता घोषित हो जाएंगे। कहने का मतलब नहीं समझे? जैसे इनमें से सबसे ज़्यादा जो वोट मिलने से तो जीतते नहीं है, बल्कि जितना टोटल वोट पड़ा है, जितना भी टोटल वोट पड़ा है उस वोट के 50% से ज़्यादा वोट जिसको भी मिल गया वह विजेता घोषित हो जाएगा। ठीक है, और इसे इसलिए क्या कहा जाता है? सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल सिस्टम यानी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली कहते हैं इसको, इसलिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। तो हम जानते हैं विधान परिषद के बारे में। ठीक है, तो चलिए विधान परिषद की बात करें तो इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए सदस्य बनने के लिए? तो भारत का निवासी हो, पहला नंबर। फिर किसी लाभ के पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, और उसकी आयु कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष विधान परिषद के सदस्य होने के लिए। आगे हम बात करें तो विधान परिषद जो होता है वो अस्थाई होता है। विधान परिषद क्या होता है? अस्थाई होता है, और इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, नहीं इसे ख़त्म किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? विघटित यानी समाप्त किया नहीं जा सकता, यानी ख़त्म किया नहीं जा सकता इसको। अब देखिए आगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष तक होता है। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कब तक होता है? तो 6 वर्ष तक होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, ठीक है, यानी 3 हिस्सों में से एक सदस्य, 3 सदस्य में से एक सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, और उन्हीं के जगह पर नए लोगों को चुना जाता है। ठीक है, अब इसके पदाधिकारी के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है? एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। ठीक है, एक सभापति और एक उपसभापति होता है। ठीक है, अब स्थिति की बात करें तो यह विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यह विधानमंडल का उच्च सदन होता है तो विधान परिषद होता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम विधान परिषद के बारे में ही चर्चा करते हैं। लेकिन कोई राज्य अपने विधानमंडल में विधान परिषद को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, यह उस राज्य की इच्छा पर निर्भर करेगा। ठीक है, यह विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ये जान गए। लेकिन क्या कहा गया कि कोई भी राज्य अपने विधानमंडल में विधान परिषद को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, यह उस राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो रखे या ना रखे। ठीक है, आगे हम बात करें तो विधान परिषद मनी बिल को 14 दिन तक रोक सकता है। तो विधान परिषद के पास ये पावर होता है कि मनी बिल जो होती है उसको 14 दिन तक रोक सकती है, और साधारण बिल है उसको 3 महीने तक रोक सकती है। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं बार बार। हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो बिहार प्लस उड़ीसा, ठीक है, को गवर्नमेंट प्रांत घोषित किया गया। ठीक है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बिहार और उड़ीसा को क्या हुआ, गवर्नमेंट प्रांत घोषित किया गया। 7 फरवरी 1921, 7 फरवरी 1921 बिहार विधान परिषद प्रथम बार अस्तित्व में आया। ठीक है, 7 फरवरी 1921 को बिहार विधान परिषद पहली बार अस्तित्व में आया और इसमें प्रथम सभापति यानी इसमें इसके जो प्रथम सभापति बने वो सर वाल्टर मोर थे। ठीक है, इसके प्रथम सभापति कौन थे, सर वाल्टर मोर थे। अब हम बात करते हैं के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा को पृथक राज्य 1936 में बना दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या किया गया है कि बिहार और उड़ीसा को पृथक यानी अलग राज्य 1936 में बना दिया गया। इस समय बिहार के विधानमंडल को द्विसदनीय कर दिया गया था। ठीक है, इस समय बिहार के विधानमंडल को द्विसदनीय कर दिया गया। उस समय बिहार विधान परिषद के टोटल सदस्य 29 थे। उस समय बिहार विधान परिषद के कितने सदस्य थे, तो 29 सदस्य थे। अब हम बात करें 1952 में बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 72 तय की गई थी। 1952 की बात करें तो बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 72 तय की गई थी, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है कि 1958 में कुल सदस्यों की संख्या 96 ही थी। ठीक है, 1958 में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 96 थी। अगर हम बात करें वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है। ठीक है, हम बात करें आगे तो जब बिहार और उड़ीसा एक था, ठीक है, जब बिहार और उड़ीसा एक था तब विधान परिषद के पहले अध्यक्ष जो थे वो सर वाल्टर मोर थे। ठीक है, जब बिहार और उड़ीसा एक साथ था तब उस समय बिहार विधान परिषद के जो अध्यक्ष थे वो सर वाल्टर मोर थे और इनके अंतिम अध्यक्ष बने वो बाबू रजनधारी सिंह थे। ठीक है, आगे हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद बिहार के विधान परिषद के पहले सभापति, ठीक है, कौन बने, तो राजीव रंजन प्रसाद बने, जो कि 1937 से 1948 के बीच रहे। ठीक है, वर्तमान में बात करें, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है, देवेश्वर ठाकुर, जो 34वें सभापति हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो हम लोग पढ़े, ये पॉलिटी का चैप्टर था और इसी प्रकार से आगे और भी टॉपिक बचा हुआ है जो कि आपको देखने को मिलेगी और ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, चाहे आप किसी भी चीज़ों की तैयारी क्यों ना करते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी पढ़े हैं उन सभी चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं पढ़े हैं उनको ये आप सुनने से आपको रिकॉल हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगता है कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।